बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी इस साल 14 अगस्त यानी 2023 14 अगस्त पे एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नर सिंध साहब की जानिब से कि जिसके अंदर मज़ार क़ाइद के ऊपर शार फैसल से रैली की सूरत में जाना, वहाँ पर सबका एक साथ जमा होना, कौमी तराना पढ़ना एक साथ, जिसका एक रिकॉर्ड कायम करना, और वो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया गया। लाखों एहलियान कराची ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान का तराना पढ़ा। और वहाँ पर गवर्नर साहब ने एक लोगों के लिए एक गिफ्ट रखे थे कि यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ जिसमें लोग अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालेंगे और फिर उसके ऊपर अंदाज़ी होगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ इनामात थे। लैपटॉप थे, उम्रे के टिकट थे, मोटरसाइकिलें थी, प्लॉट थे, कैश इनामात थे, ये तमाम चीज़ें थी। जिसके अंदर मैं डिटेल भी आपको बता देता हूँ। उम्रे के 5 टिकट हैं, 3 iPhone 14 Pro हैं, उसके अलावा 10 लैपटॉप हैं, 5 प्लॉट हैं, 5 बाइकें एक साहब की तरफ से हैं, फिर 5 लाख का कैश प्राइज़ अलग है, 5 बाइकें एक की तरफ से हैं, 7 बाइकें एक की तरफ से। ये तमाम गिफ्ट्स होते हैं, इनकी कुरानदाजी होनी थी। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे हालात हुए कि जो स्टेज के करीब बॉक्सेस थी जिसमें शनाख्ती कार्ड रखे थे वो तो मौजूद थे, बाकी बॉक्स जो थे पीछे आवाम में वो वहीं से उठाकर गायब कर दिए गए। ये नहीं मालूम हो सका किसने गायब किया, लेकिन स्टेज तक खबर आ गई थी तो फ़ौरन वहाँ से बता दिया गया था कि आपके बॉक्स जो रखे हुए हैं वो शनाख्ती कार्ड के पीछे से गायब किए गए हैं। सारी वहाँ की पीछे के माइकों के तार काट दिए गए थे, वायरिंग काट दी गई थी। ये सब नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसके बाद गवर्नर साहब ने ऐलान किया था कि जिन लोगों ने वहाँ शिरकत की है वो बॉक्स एक बाहर रख दिया गया गवर्नर हाउस के बाहर, वहाँ अपने शनाख्ती कार्ड डाल दें, जिसकी सूरत हाल आपके सामने। तकरीबन 4 लाख से ज़ायद लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ इसमें डाली हैं, जिसकी आज कुरानदाजी होगी और जिन लोगों के नाम निकलेंगे उनको दिन और तारीख बता दिया जाएगा, यहाँ से आके अपने इनामात वसूल कर लेंगे। जी गवर्नर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप पिछले 10 महीने ले लें जब से अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया है, तकरीबन रोज़ ही जो असल अवाम है जिनकी ताकत और जिनके वोट से हुक्मरान बनते हैं और बैठते हैं, यहाँ बैठकर मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ़ एक वही हल्का है अवाम का जिन्हें इन सारे हाउसेस से दूर रखा जाता है, और अगर वो कहीं से कोई काम, कोई एप्लीकेशन, कोई अपनी मजबूरी भी लेकर आए तो उसकी सुनवाई नहीं होती और उसे ये समझा जाता है कि ये एक ऐसा कोई कीड़ा मकोड़ा है कि ये आ क्यों गया, ये करीब भी क्यों आ गया है। उस चीज़ को समझते हुए, जानते हुए एक इनिशिएटिव लिया गया और वो आप सबके सामने है, और वो था इफ्तार और डिनर। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान को जब हमने शुरू किया था तो लोग कहते थे कि 30 रमज़ान पूरे नहीं हो पाएंगे और ये सिर्फ शायद पब्लिसिटी के लिए कोशिश है, लेकिन अल्लाह ताला ने देखा कि 30 के 30 रमज़ान और सहरी, आप सब सहाफ़ी भाई भी हमारे साथ मौजूद रहे। हमने यहाँ पर लोगों के लिए दरवाज़े खोल के एहतमाम किया और अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी कि वो बड़े एहसन तरीके से सरअंजाम हुआ। उसके बाद बेल ऑफ होप जो कि आज दरवाज़े पे नब्ज़ है, और उसमें हमें यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए इस शहर कराची और पाकिस्तान के हर दिल अज़ीज़ ज़फ़र अब्बास भाई जिनका ताल्लुक़ JDC से है, उन्होंने भी भरपूर हमारी मदद की। कई दफ़ा इन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए लैपटॉप, चीज़ें, मोटरसाइकिलें भी भेजी जो कि मुख्तलिफ़ ज़रूरतमंद लोगों को मिलती रहीं, सिलाई मशीन्स और न जाने क्या क्या चीज़ें जो हमें याद भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इलाज मुआवजा, लोगों की तकलीफ़ें, हॉस्पिटल्स के बिल, सारी चीज़ें होती रहीं। और उस पूरे सिस्टम को चलाने में हमारी पूरी गवर्नर हाउस की टीम ने भी रात दिन एक किया, जिसमें रुखसाना रज़ी साहिबा यहाँ बैठी हैं, हमारी लॉ ऑफिसर हैं, जिन्होंने रात दिन यहाँ इस बेल ऑफ होप पर लगाए और लोगों की जो उम्मीदें थीं उसे पूरी करने की कोशिश की। कुछ लोगों के काम हो गए और कुछ के नहीं हुए, लेकिन उम्मीद की जो एक किरण थी उसे हमने हाथ से जाने नहीं दिया। उनके कामों को आज दिन तक फॉलो अप किया जाता है और उसमें बहुत सारे वो काम हैं जैसे लोगों की इमलाक पे कब्ज़ा हो गया है, कोर्टों में केसेस हैं, और या ख़ानदानी झगड़े हैं या जॉब्स के इश्यूज़ हैं जो कि पेंडिंग है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से तकरीबन ताकतवर पाकिस्तान के प्रोग्राम के तहत 1 लाख से ज़ायद लोगों को अभी तक राशन के पैकेट्स दिए जा चुके हैं और तकरीबन 60,000 के करीब तो यहाँ ये रुखसाना रज़ी साहबा बैठी हैं गवर्नर हाउस से दिए गए,
और उससे पहले जो 40,000 थे वो हमने कोरियर सर्विस जिसको लेपर्ड के ज़रिए लोगों को उनके घरों पर पहुंचाए। तो ये सब काम इस गवर्नर हाउस से होते रहे। और फिर जैसा कि ज़फ़र अब्बास भाई ने बताया, हमने 14 अगस्त की रैली का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले आईटी कोर्सेज़ का इनिशिएटिव लिया गया और उसके अंदर हमने कोशिश की कि सभी लोगों को इज़्ज़त और एहतराम से जो जिन जिन लोगों ने उस प्रोग्राम में उस पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी, वो हमने 5.25 लाख लोगों के यहाँ टेस्ट करवाए। और आज मेरे पास यहाँ जो पाशा आईटी वालों की एक बड़ी नोन ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत, जिसके इलेक्शंस होते हैं, उनके चेयरमैन ज़ुएब साहब यहाँ बैठे हैं। और ये भी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इन्होंने जब हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो इन्होंने कहा मैंने उसको पूरा बाकायदा वॉच किया और ये मुझे कह रहे थे कि मैंने देख लिया कि ये मेरिट बेस्ड रिज़ल्ट था, इसमें कोई सिफारिशात या नज़र नहीं आई, जो पास हुआ वही उसमें आया है। और आज हमारी इनसे काफ़ी डिटेल बात हुई है कि पाशा भी इसमें अपना किरदार अदा करेगा। यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी चीज़ों में इनका साथ हमारे साथ पहले भी था। जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा था उस वक्त भी पाशा को हमने इनवाइट किया था और इनके लोगों ने आके हमें असिस्ट किया। और आज 50,000 लोगों के लिए जो यहाँ इस कोर्सेज़ को पूरा 1 साल हासिल करेंगे, उनके लिए अगर मीडिया को मैं भी अपने साथ ले चलूँगा, 24,000 स्क्वायर फीट का हमने फ्लोर बनाया है। 20 के करीब वॉशरूम्स बच्चियों के लिए बन रहे हैं। एक कैंटीन बन रहा है जहाँ उनको एक टाइम में हम लंच यानी बिरयानी और पानी की बोतल फ्री देंगे। और 1 साल तक इस गवर्नर हाउस में ये आईटी के कोर्सेज़ होंगे जो कि पूरे मुकम्मल तौर पे फ्री हैं। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया और उसके बाद हमने अपने कुछ मुखय्यर हज़रात दोस्तों को, स्पॉन्सर्स को ये रिक्वेस्ट की कि हम भारत यानी इंडिया का जो तराना पढ़ने का रिकॉर्ड है वो तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप्स में ये सारे इनामात, जिसमें उम्रे टिकट्स भी हैं, बल्कि फ़हाद मुस्तफ़ा जो एक हमारे आर्टिस्ट हैं, ARY पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी 5 मोटरसाइकिलें इसमें दी। अकील करीम डैडी साहब ने, यूनिटी फूड के फ़ारूक अमीन ने, हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर ने 3 आईफोन दिए। इसके साथ साथ आपका बिल्डर्स हैं हमारे JFS वाले, इरफान वाहिद ने 5 प्लॉट्स दिए। ज़िशान ज़की साहब ने उस दिन जो सबसे बड़ा फायरवर्क हुआ जिसे हम 20 मिनट तक देखते रहे, वो उनकी तरफ से हुआ। ज़हर सानी साहब ने उम्रे के 5 टिकट लोगों को दिए। ये सारे स्पॉन्सर्स ने एतमाद का इजहार करते हुए ये सारी चीज़ें, यूनिक बाइक वालों ने मोटरसाइकिलें भेजी, फरहान हनीफ साहब ने, और ये वो स्पॉन्सर्स हैं अकील करीम डैडी साहब। ये इन्होंने कहा जितने प्रोग्राम आप करते रहेंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये एतमाद था। लेकिन जैसा कि ज़फ़र भाई ने बताया कि वहाँ पर कुछ शरपसंदों ने, अनासिर ने बिजली भी काटी और वो बॉक्सेस जो वहाँ हमने रखे थे वो मुख्तलिफ़ मकामात से उठा लिए। तो क्योंकि ये अमानत है लोगों की मेरे पास, और जिनका निकलना है उनका भी एतमाद है, और ऊपर अल्लाह की ज़ात देख रही है ना। मेरा कोई इसमें एक बंदा भी जानने वाला है। हमने तो ये किया ज़फ़र भाई से मशवरा करके और वहाँ से इजाज़त लेके, जो लोग वहाँ मौजूद थे, कि ये कुरानदाजी हम अभी नहीं कर रहे, और ये बॉक्स बाहर रखा रहा। जी, अज़ान हो रही है तो मैं इसके लिए थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ। अज़ान। मालियत 5 करोड़ होगी जी प्लॉट नहीं।
क्या है 14 को أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح मैं حي على ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये अब भी बाहर रखा रहेगा और इसमें लोग आके अपने ID कार्ड्स नंबर के साथ डालें। अब मुख्तलिफ स्पॉन्सर से जो कुछ भी हमें मिलेगा वो हर 15 दिन बाद हम वरानदाजी किया करेंगे। हाँ मुख्तलिफ चीज़ें दे सकते हैं, इसका लैपटॉप दे देंगे। जिसमें सिलाई मशीन भी मिलनी है हाँ ठीक है, ठीक है ना। ठीक पूरी कैंपेन का अभी 1 महीने में 200 से चले शुरू कर लें। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं या मुखैर हजरात हैं, ये सारा कुछ जो अब तक हुआ है इसकी ट्रांसपेरेंसी का यकीन इस बात से करें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नर हाउस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस सारे इनिशिएटिव्स में 1 रुपया भी शामिल नहीं है। यानी ये सारे काम अपनी मदद आप और अपने दोस्तों की मदद से किए जा रहे हैं और मकसद सिर्फ लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण के साथ खुशहाली लाना है। लोगों को ये उम्मीद बरकरार रहे कि उन्हें भी iPhone 14 मिल सकता है, जो कि वो सारी ज़िंदगी अगर एक मोटरसाइकिल सवार है तो वो सिर्फ देख सकता था, उसे मिल नहीं सकती। या अगर मोटरसाइकिल्स हैं या कोई उम्रा करना चाहता है या कोई एक शख्स, जैसे हम 5 प्लॉट दे रहे हैं तो ये 5 वो खुश नसीब होंगे जिन्होंने यहाँ बेल ऑफ होप पे आके या कुरानदाजी में आके अपना हिस्सा डाला है, तो उन्हें भी कोई ना कोई मौका मिल रहा है कि वो अपने एक प्लॉट का मालिक बन सकता है। और मेरा काम है इस सब चीज़ों को इस तरह मॉनिटर करना कि इसमें कहीं कोई लोगों का जो हक है वो ना मारा जाए। तो मुझे 100% अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमने इसे बड़ा नेक नियति के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है। और यहाँ ये बिलाल मेमन साहब जो कमिश्नर हैदराबाद थे, बहुत अच्छे कैरियर ऑफिसर हैं, बहुत ऑनेस्ट इनकी रेपुटेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हमारे पास यहाँ गवर्नर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मैं यहाँ अभी इनको ये बात कह रहा हूँ कि अब हम ये करेंगे कि जब बॉक्स यहाँ से खाली हो जाएगा, इनामात मिल जाएंगे, तो ये बेल ऑफ होप पे दोबारा चला जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि वो अपने ID कार्ड की कॉपी पे अपना मोबाइल नंबर डाल दें। हम हर 15 दिन में फिर कुरानदाजी करेंगे और जो हमारे मुखैर हज़रात हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जिसमें सिलाई मशीन या जिसमें उम्रे के टिकट, मोटरसाइकिलें, जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी वो हम हर 15 दिन बाद लोगों के हवाले कर देंगे। तो ये भी एक उम्मीद कि लोग अपना आजमा सकते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ इस गवर्नर हाउस पे आने पर राशन के साथ साथ वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई खुशियाँ ले जा सकते हैं। तो आज ये कुरानदाजी हम यहाँ आप सबके सामने करेंगे। जिसका ID कार्ड पे नंबर मोबाइल निकलेगा वो हम यहाँ आपके सामने उसको बता देंगे, नाम और मोबाइल नंबर,
यहाँ नोट हो जाएगा, उसको लिख लेंगे और फिर उस शख्स को बुला के जब सारे लोग जिनके इनामात निकल आएंगे तो जब उनको वो दे रहे होंगे तो उस दिन भी एक तकरीब हम यहाँ रखेंगे जिसमें मीडिया को और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी बुलाएंगे ताकि उनके हाथ से ये चीज़ उस शख्स को दे दी जाए। तो मकसद आज आप सब सहाफ़ी भाइयों को मीडिया हाउसेस को बुलाने का यही था कि यहाँ गवर्नर हाउस रात और दिन 24/7 गवर्नर हाउस की पूरी टीम, पूरी इंतज़ामिया, ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे यहाँ प्रोटोकॉल में हों, ऑफिसर्स हों, वो रात दिन इस कोशिश में है कि लोगों के लिए कोई ना कोई आसानी का ज़रिया पैदा कर सकें, चाहे वो मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो या यहाँ से माली इमदाद का सिलसिला हो, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो या उनकी जॉब्स के लिए कोई कोऑर्डिनेशन करानी हो। तो गवर्नर हाउस और उसकी इंतज़ामिया रात दिन इन सब चीज़ों में कोशा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ इन माशी हालात को देखते हुए है जिसका मुकाबला करने के लिए सभी तैयार नज़र आ रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ हम दुआओं से और लोगों को उम्मीदें दिलाने के साथ साथ अमली तौर पर भी सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और हमने भी उसकी शुरुआत एक लेवल से गवर्नर हाउस से की है और आप सभी सहाफ़ी भाई इस बात के गवाह हैं कि हमने जब जब जो काम किया है उसे मीडिया के सामने रखा है। आज भी इस कुरानदाजी को आपके सामने करने का मकसद ट्रांसपेरेंसी है। मैं यहाँ पर ज़फ़र अब्बास भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमेशा 24/7 हमारी गवर्नर हाउस की इंतज़ामिया के लिए अवेलेबल होते हैं। मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब जो सैलानी ट्रस्ट के हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी हमारे साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हैं और तमाम स्पॉन्सर्स का और आज पाशा का भी कि जो उनके चेयरमैन ज़ुहैब साहब यहाँ मौजूद हैं और बदर एक्सपो का ख़ास तौर पे जो ज़ुहैब नसीर साहब हैं उन्होंने भी हमारे साथ बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। ये एयर कंडीशन जो मार्कीज़ हैं वो हमें देना, उसके साथ साथ जो डेल कंपनी वाले हैं जिनके कंप्यूटर्स हमारे पास 600 के करीब उन्होंने हमें स्पॉन्सर किए हैं, मुजम्मिल कुरैशी साहब ने, बाकी भी जो हमारे दानियाल भाई हैं, सर ज़िया हैं, ये सारी वो टीम है जो असिस्ट करती है, मेहनत करती है और कोशिश करती है कि वो आवाम के लिए, लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर सकें जिससे लोगों की भलाई हो। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख़्याल से पिछले 20 सालों में वो इतनी बार गवर्नर हाउस नहीं आए होंगे जितना हमने इनको इन 10 महीनों में बुला के थका तो नहीं दिया है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने आपको हर वक्त यहाँ बुलाया है और आप आए हैं। अच्छा गवर्नर साहब, आपकी नीयत में तो कोई शक नहीं है, 10 माह से हम भी देख रहे हैं, लेकिन तजर्बे में कुछ चीज़ें आई हैं कि सारे कामों के दौरान, जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि बिजली काट गए, सामान उठा के गए, कुछ बदनज़मी के वाक़यात होते रहे हैं, कहीं लालूखेत में वाक़या हुआ, ख़वातीन जमा हो गई, मंजर बच गया, तो इस तरह की कई वाक़या यहाँ खुद गवर्नर हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोग जब जमा होते हैं तो मंजर बचने का एक खदशा रहता है। तो इस तजर्बे से आप भी यकीनन कुछ न कुछ तो सीखे होंगे कि इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता कहीं कोई बहुत बड़ा वाक़या भी हो सकता है, चीज़ों के लिए लोग जब जमा होते हैं कुछ इंसानी जानें भी ज़ाया हो सकती हैं, ये खदशा रहता है। इससे बचने के लिए आपने कभी सोचा, मैं यहाँ कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप तो साफ और शफाफ रख रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई वाक़यात होते हैं वो बहरहाल इस पूरे काम को ख़राब करते हैं, जिसका एक नेगेटिव मैसेज बहरहाल जा रहा है और मीडिया की भी मजबूरी होती है, बहरहाल कहीं ना कहीं हमें ये वाक़यात रिपोर्ट भी करने पड़ रहे होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या आपके जहन में है? देखें जमाली भाई, माशाल्लाह आपको रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे ये गिला है कि इन सारे मामलात को आप हेडलाइन में रिपोर्ट नहीं करें। तो आप हेडलाइन में करें। मुझे तो खुशी होती है जब कोई तनकीद हो और तनकीद से या मुस्बत रिपोर्टिंग हो जो हो रहा है। देखें ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है। मैं तो अगर ये गिला करूं कि मेरे पास यहाँ जो 75 सालों से या 20 सालों से रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट थी वो भी 50% नहीं है अब, जबकि इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमने यहाँ लिए हैं। वो भी एक दफ़ा इस्लामाबाद
या कहीं भेजी गई तो वापस ही नहीं आई हमारे पास, और हमने उसका भी गिला नहीं किया। लेकिन जैसे आपने लालूखेत की बात की, तो देखें जहाँ अच्छा काम हो रहा होता है, जैसे आपने कहा कि नीयत पर मेरी शक नहीं है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा इज़्ज़त भी रखी, लाज भी रखी। आप तो ख़ुद विटनेस हैं कि जब 3.5 लाख लोगों ने यह इफ्तार डिनर किया तो एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ अंदर या निकलते वक्त कि भगदड़ मची हो या किसी को इफ्तार डिनर ना मिला हो। इसके साथ साथ जब 5.25 लाख लोगों ने यहाँ पर आईटी के कोर्सेज़ किए तो उसमें 1.5 से 2.25 लाख हमारी इस शहर की बच्चियाँ बहनें थीं। एक भी किसी के साथ वाक़या नहीं हुआ, जबकि एक बड़ी सियासी जमात जो ऐसे जलसे करती रही है उसमें 100 वाक़यात ऐसे हुए। हाँ, ये बात सच है कि जब हमने ये इनिशिएटिव्स लिए, जब इफ्तार डिनर का भी हमने एहतमाम किया था तो हमने इनविटेशन कार्ड जो था वो इस शहर की होर्डिंग्स पे आवेज़ा किया था, और आप उसके विटनेस हैं। हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एक ही रात में सारे बैनर्स उतार दिए गए थे। उसके बाद जब हमने ताकतवर पाकिस्तान राशन डिस्ट्रीब्यूशन के जब बैनर्स शारे फैसल पे आवेज़ा किए तो भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक रात में उतार दिए गए, जबकि वो आवाम के लिए थे। पूरे कराची में हमने 10-10 हज़ार राशन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बैनर्स लगाए, उसके बाद वहाँ टेंट लगा के रजिस्ट्रेशन की। जिस दिन ये आप लालूखेत वाली बात कर रहे हैं, सलीम साहब हमारे प्रेस सेक्रेटरी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने फिर तरदीद भी जारी की। उस दिन तो हमने किसी को बुलाया ही नहीं था। ये लोगों ने जो साजिशी अनासिर हैं, जो आवाम का भला नहीं चाहते, उन्होंने वहाँ गलत तशरीह की और लोगों को कहा कि आज भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस वजह से वहाँ औरतें जमा हुई। ना वहाँ हमारा कोई टेंट था, ना वहाँ हमारे रज़ाकार थे, कोई नहीं था। तो इस किस्म की चीज़ें आएंगी और भी आएंगी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला नीयत देख रहा है, हमारी नीयत में देखें इस पाकिस्तान में राशन डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं, आटा तकसीम किया जाता है। इस पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जब तकसीम होती हैं तो उसके पीछे स्कैंडल्स होते हैं अरबों रुपए के, क्योंकि वो अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध या पाकिस्तान देती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अगर आज आप देखें तो अगर लालूखेत हो चाहे लियारी हो, अगर वहाँ कार्ड की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सिंध का पैसा नहीं है कि जी वो किसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपने अपने लोगों को जमा करके लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है। ये तो ओपन फॉर ऑल है और इसके पीछे गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं है। तो हमारा तो खुला सा खाता है कि लोगों की भलाई और उनकी मदद है। आप ये देखें इस गवर्नर हाउस में पिछले 10 महीनों से आप अगर अभी आए होंगे तो पूरी 1 किलोमीटर गेट 4 तक हमने एक रेलिंग लगाई है, जेंट्स की अलहदा, लेडीज़ की अलहदा। क्यों लगाई है? इसलिए कि लोग एहतियात से हों, कोई एक दूसरे पे धक्कम पेल ना हो जाए। लेकिन अगर कोई साजिशी अनासिर जो इस बात से खौफजदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इन 10 महीनों में जितनी मोहब्बत और प्यार मुझे लोगों ने दिया है उसका इजहार वो मेरे सोशल मीडिया पर करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। और आप सब भी देखें कि जो कमेंट्स मेरे लिए लिखे जा रहे हैं, मैं उस काबिल नहीं हूँ जितनी तारीफ़ लोग कर रहे हैं, जितनी मोहब्बत और जितनी दुआएं दे रहे हैं। तो ये नीयत है जिसे अल्लाह ताला पूरा कर रहा है। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है, साजिशी अनासिर कभी नहीं चाहेंगे कि आवाम को उसका हक मिले। आज ये चीज़ें जो आवाम को मिलने जा रही हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों को रिहाइश के मंसूबे दे, सस्ते मंसूबे दे। हम तो यहाँ मुफ्त दे रहे हैं और बग़ैर गवर्नमेंट के पैसों के दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? और आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स किसी साजिश का शिकार ना हो, और आप भी नज़र रखें और हम भी नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंसाफ के एक बड़े ऐवान में नए चीफ जस्टिस का वोट लेने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर्ड हुए उन्होंने आखिरी जो फैसला किया है नैब के हवाले से, ये तमाम केसेस जो हैं वो अब खुलेंगे, तो अब कोई सियासतदान उससे बच पाएगा? क्योंकि सब पे ही नैब के केसेस हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझसे पूछ के उन्होंने ये फैसला किया। तो ये तो जुडिशरी का काम है, पूरे जजेस साहिबान बैठे हैं, ये तो जुडिशरी या जो उस पर तबसरा कर रहे हैं वही दे सकते हैं।
मैं आने वाले चीफ़ जस्टिस साहब से नए ख्वाहिशात तसव्वुर करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। जो उनकी रेपुटेशन है, जो कुछ लोग उनको जानते हैं, वो एक डाउन टू अर्थ बहुत अच्छे मुखलिस और पाकिस्तान के लिए जो उनके अभी तक के फ़ैसले हैं एज ए जस्टिस, वो काबिल सताइश हैं। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कल हलफ लेंगे तो वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए हर वो अच्छा फ़ैसला करेंगे जिसमें जो जुडिशरी का मकाम है वो उनके रहते हुए, उनके एतवार में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया आप सबका आने का। अभी हमारे कौन रिकॉर्ड करेगा? आप सब लोग इसकी कुरानदाजी को अपने पास रिकॉर्ड कर लें ताकि लोगों के इल्म में आ जाए कि कौन किस चीज़ का नाम है। के साथ में उठाए बगैर उसके उठाए निकल जाएंगे। अच्छा निकल जाएंगे, हाँ ठीक है। चलो वहीं रख लो यार, क्या वहीं रख लो। अच्छा हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 14 अगस्त 2023 वाली कुरानदाजी जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है गवर्नर सिंह जनाब कामरान खान टिसोरी साहब के हाथ से। सबसे पहले मरहले में जो कुरानदाजी हो रही है वो उम्रे के 5 टिकट हैं जो उज़ैर इसानी साहब की जानिब से दिए गए हैं। तो मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, पहले पाशा के चेयरमैन जो है ज़ुहैब साहब, फिलहाल इसे मिक्स करने पर ये उम्रे के 5 टिकट हैं। देखते हैं कौन 5। हाँ हाँ, क्या नाम है पढ़ दो। सलीम अली वल्द अब्दुल सत्तार, सलीम अली वल्द अब्दुल सत्तार। उम्रे का नाम निकला। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर ही बता दें। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है सर 414064629048-3। ये पहले खुश नसीब उम्रे के सर मजीद 4 रह गए। मनीषा भाई वल ये चूँकि हिंदू कम्युनिटी से हैं तो हम एक काम करते हैं, इनको कोई गिफ्ट दे देंगे एक और, इनके बदले किसी और इनका दोबारा किसी और चीज़ में शामिल कर लेते हैं। ये चूँकि उम्रे की कुरानदाजी है। मोहम्मद शफीक वल अनवर अली। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 451023415430-7। तीसरे खुश नसीब। खोले 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 खोले, पर्चे में नाम लिखा है इन्होंने। ठीक है, महक। इनका शनाख्ती कार्ड, इनका फ़ोन नंबर भी लिखा है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, खातून है। इनका फ़ोन नंबर है 423018684480। 3 हो गए उम्र के अब तक माशाल्लाह। ले लें ले लें। आबिद वल शाहजहाँ। इनका आपकी कार्ड नंबर ले लेंगे क्योंकि वालिद के नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। 423015906131-5। आपका फ़ोन नंबर लिखा है, आपसे यहाँ से रब्ता कर लिया जाएगा। शाइस्ता जबीन अभी शनाख्ती कार्ड नंबर पढ़ लें 423017764332-8। हो गए 5, लेकिन 5 ये खुश नसीब हो गए उम्रे के। अब जो है सर
ये है हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर असद हनीफ साहब की जानिब से 3 आईफोन 14। ये मेरे बड़ा अब्दुल हक, फादर नेम हाशिम हुसैन, आईडी कार्ड नंबर आईडी कार्ड नंबर है 421011620983-6। हाँ, ये आईफोन 14 वाली है। एक हो गई है असद हनीफ हवेली रेस्टोरेंट में उनकी जानिब से। शोहर का नाम है कि अब्दुल वासिफ करने का है। पीछे देखना, पीछे नाम लिखो। पीछे नहीं। आईडी कार्ड नंबर नाम तो मालूम नहीं, हकीकता इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। इनका आईडी कार्ड नंबर पढ़ देते हैं, फिर नाम उसके बाद 421012899025-6। इनका फ़ोन नंबर है, इनको इन्फॉर्म कर देंगे। इनका भी आईफोन निकला है। अब ये तीसरा निकल रहा है आईफोन का। ये महानूर और वल्द अब्दुल रशीद। शनाख्ती कार्ड नंबर है 423016429841-2। जी जी, ये आईफोन के तीनों पूरे हो गए हैं। अब आ गए ये हैं अकील करीम रेडी साहब की जानिब से 10 लैपटॉप। ये 10 लैपटॉप की कुरानदारी है। गवर्नर साहब मिक्स करवा लें इसको अच्छे तरीके से, प्लीज़। मिक्स कर देना इसको। अरे सर वो कर रहा है अच्छा इसको। जी जी, साले दो ऊपर साले वाइट नजर आ जाए। वैसे मैं इस मामले में हमेशा कहता हूँ कि ऊपर वालों का क्या कसूर है। नीचे दबे आप नीचे डाल दिया, ये तो बस जैसा हो ना वैसे ही ऐसे ही। ठीक है भाई, लैपटॉप ये है गुलाम सईद वल्द गुलाम अनवर और इनका आईडी कार्ड नंबर है 43102-598-0682-7 लैपटॉप। ये पहला लैपटॉप था। दूसरे लैपटॉप के लिए ये है मौज़िम अली वल्द मोहम्मद तकी और इनका आईडी कार्ड नंबर है 71101 और 97243657। ठीक है, 2 हो गए भाई लैपटॉप अकील करीम रेडी साहब की जानिब से हैं। तीसरा लैपटॉप ये है जी रुबीना जावेद, शौहर का नाम जावेद और इनका आईडी कार्ड नंबर है 421015253997-0। ठीक है सर। ख्वाजा सलमान अली सैयद एजाज अली और इनका आईडी कार्ड नंबर है 4000-4945-11A-9। ठीक है, 4 लैपटॉप हो चुके हैं, 6 बाकी हैं। अकील करीम रेडी साहब की जानिब से हैं। असद ताहिर वल्द मोहम्मद ताहिर और इसका आईडी कार्ड नंबर है 422174737997। ठीक है, 5 हो चुके हैं लैपटॉप, 5 बाकी हैं। अकील करीम रेडी साहब की जानिब से जी 10 है, 5 और हैं। नाम है जी इनका फरहाद खान और वालिद का नाम है अब्दुल करीम और इनका आईडी कार्ड नंबर है 421016581866-5। जी जी, लैपटॉप से
ये है जी नौरीन अशरफ वल काजी मोहम्मद अशरफ, और इनका आईडी कार्ड नंबर है 424010259157-2। दूसरा है जी नाम जावेद मोइन वल मोइनुल्लाह खान, आईडी कार्ड नंबर 421014631937 दो रह गए। हर चीज़ का एक करवा लें, क्योंकि हमारे पास मेरे पास आपको पता है हर चीज़ के बाद में बाकी सफ़र बाद भाई सारा आप कर लें। और मतलब इसके 5 प्लॉट करके फिर हम बाकी चीज़ों को कर लेंगे। 2 लाख अभी 2 लैपटॉप रह गए। तहजीब फातिमा, शौहर का नाम सैयद अतहर हुसैन, आईडी कार्ड नंबर 400008885688-2। आखिरी ये लैपटॉप है, उसके बाद 5 प्लॉट है। नाम वहीद खान, वालिद का नाम हबीबुर रहमान, आईडी कार्ड नंबर 423017978023-5। ठीक है, ये 10 लैपटॉप जो अखिल करीम डैडी साहब की जानिब से थे ये भी हो गए, और अब हैं इरफान वाहिद साहब GFS बिल्डर, उनकी जानिब से 5 प्लॉट। सर एक साथ 5 कॉपियाँ निकाल लें, नाम पढ़ देगा। 3 तो निकाल। हमजा हमाद, फादर नेम हमादुल्लाह, आईडी कार्ड नंबर 423015764003-9। अतीकुर रहमान वल मोहम्मद असलम, 8120196803-1-9। ये 2 प्लॉट हो गए। तीसरा प्लॉट है गुलाम मुस्तफ़ा निज़ामुद्दीन, आईडी कार्ड नंबर 420144358088-9। ये 2 प्लॉट है। मोहम्मद अमजद सिद्दीकी वल मोहम्मद अजहर सिद्दीकी, आईडी कार्ड नंबर 4220638906-3। और दूसरा है मोइनुद्दीन वल्द ज़फ़रुल्लाह ख़ान, और इसका आईडी कार्ड नंबर इसमें है 421016158593-9। ये सर ये GFS बिल्डर की तरफ से 5 प्लॉट हो गए। अब फ़ारूक अमीन साहब की तरफ से 5 बाइकें हैं, फ़हद मुस्तफ़ा साहब जो एक्टर उनकी जानिब से 5 बाइकें हैं, और फरहान हनीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से 7 बाइकें। तो ये सर ये मैं ज़फ़र अब्बास भाई से कहूँगा, सर बुला लेते हैं हम, कर देते हैं आप। बस आप करें। ठीक, ये आप एक काम करें ना सर, आप 17 शनाख्ती कार्ड निकाल के लेके चलिए, हम उसका अनाउंस करते रहेंगे। 17 कॉपियाँ निकालते हैं तो बस किसी की भी निकाल दें। 17 कॉपियाँ देते हैं, 17 बन रही है ना बाइकें, हम इसको अनाउंस कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 और ये 17 मोटरसाइकिलों हो गया। इसके अंदर क्राउन बाइक वाले फरहान हनीफ साहब की जानिब से 7 हैं, फ़हद मुस्तफ़ा साहब
टीवी एक्टर उनकी जानिब से 5 हैं। आईडी कार्ड नंबर जिनके सामने ठीक है ठीक है जी, ये पढ़ ले। ये नाम है मोहम्मद सलमान वल मोहम्मद नदीम, इनका CNIC नंबर 4201494136-5। उनकी मोटरसाइकिल है नई। उसके बाद खातून हैं फरजाना बीबी वल मोहम्मद सलीम, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 363023941117-8। उसके बाद हैं ये भी खातून हैं। इसके बाद ये खातून है शनाख्ती कार्ड इस पर रखें नजर आएगा। अनीला फैसल वल मोहम्मद फैसल, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42319240211021-0। इनकी भी मोटरसाइकिल है। मोहम्मद आकिब वल अब्दुल सत्तार, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 4230180580-5। इनकी भी मोटरसाइकिल है। उसके बाद हैं अब्दुर्रहमान वल मोहम्मद मुश्ताक, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 455048788211-9। उसके बाद है मुहिब कमर और इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42181278-1। उसके बाद है अब्दुल गफ्फार वल अब्दुल गनी और इनका CNIC नंबर है 4240121721-1। उसके बाद है वसीम अहमद वल मोहम्मद शफीक, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42215421-319-3। उसके बाद है आमिर अब्दुल मलिक वल अब्दुल मलिक, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 42430146512848-4-5। उसके बाद हैं मोहम्मद इदरीस वल मोहम्मद रफ़ीक, इनका CNIC नंबर है 42019498-573-1। इसके बाद हैं शाहिद वल अब्दुल सत्तार, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 423012134897-3। इसके बाद हैं खातून है वजिया जमील वल मोहम्मद जमील अहमद खान, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 420185311748-0। इसके बाद हैं हाफिज़ सईद अहमद सईदी, इनके वालिद का नाम नहीं आ रहा पढ़ने में, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 313027156565-1। जिन लोगों के नंबर नहीं पढ़ने में आ रहे उनके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं तो उनको फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद खातून है रिजवाना, शोहर का नाम है मोहम्मद आरिफ 421010847643-6। उसके बाद है वहीद अहमद वल मोहम्मद सगीरुद्दीन, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 422016317742-3। उसके बाद है मोहम्मद हसीब वल असलम, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 426040367183-5। उसके बाद ये आखिरी जो है खुशनसीब, इनका नाम है मोहम्मद ताहिर वल मोहम्मद हनीफ और इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है 423010317564-5। इस तरह से इस साल 2023-14 की शुक्रअंदाजी मुकम्मल हुई।